नमस्कार, जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपालचर। हमारे शरीर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जिगर यानी कि लिवर, लेकिन बदलते हुए लाइफस्टाइल और गलत खान पान के चलते हम अपने लिवर को बर्बाद कर रहे हैं। जी हां, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस और फैटी लिवर होना तो आजकल आम बात हो गई है। लिवर की बीमारियों के चलते दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत भी हो रही है। दुनिया भर में लिवर पर हो रही रिसर्च में बात सामने आई है कि ज्यादा तला भुना खाने से, एक्सरसाइज ना करने से और जरूरत से ज्यादा सिगरेट या फिर शराब पीने से लिवर खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज वर्ल्ड लिवर डे पर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं और इन खतरों से बचा सकते हैं, कैसे आप सेहतमंद रह सकते हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। भागती दौड़ती जिंदगी, बदलता लाइफस्टाइल और ऊपर से खाने पीने में लापरवाही कई बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। जरूरत से ज्यादा फास्ट फूड, ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी का इस्तेमाल हमें बीमार बना रहा है। सिगरेट और अल्कोहल लाइफस्टाइल का हिस्सा बन रहे हैं जो काफी खतरनाक है। इसके चलते हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और लिवर से जुड़ी बीमारियों के मरीज तेजी से बढ़े हैं। बाकी बीमारियों पर तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन लिवर की बीमारियों की चर्चा कम ही हो पाती है। जबकि वर्ल्ड वेल बीइंग ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कहती है कि भारत में लिवर की बीमारी मौत की 10वीं सबसे बड़ी वजह है। देश में हर साल लगभग 2 लाख लोग लिवर की बीमारियों से अपनी जान गंवा देते हैं। लिवर की खराबी से इंसान को हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, अल्कोहलिक लिवर डिजीज और लिवर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। लिवर की बीमारी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि शुरुआत में इसके लक्षण पता नहीं चलते। बीमारी के एडवांस स्टेज पर पहुंचने पर ही इसके लक्षण का पता चल पाता है। पेट में राइट साइड ऊपर की ओर लगातार दर्द रहना, शरीर का रंग बदलना जैसे पैरों में ब्राउन पैचेस, आंखों में पीलापन बना रहना, पैरों में लगातार सूजन का रहना, पैरों की स्किन का रंग बदलना, हमेशा थकान और कमजोरी महसूस करना, वजन का अचानक कम होते जाना, उल्टी, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन होना, भूख न लगना, आलस आना, पेट का आकार बड़ा हो जाना, शरीर का लगातार ओवरवेट होना। लिवर हमारे पाचन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। खाना पचाने और शरीर से विषैले पदार्थ निकालने का काम भी लिवर ही करता है, इसलिए आप भी इसका ख्याल रखें। मोटापे को कंट्रोल करें, ब्लड शुगर कंट्रोल में रखें, शराब और सिगरेट पीना तत्काल बंद कर दें, कोलेस्ट्रॉल और बीपी को कंट्रोल में रखें, हेल्दी और संतुलित खाना खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें, फाइबर युक्त चीजें जैसे फल, सब्जियां, बीन्स और साबुत अनाज को अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शामिल करें। तला भुना और जंक फूड खाने से बचें। साफ या उबला हुआ पानी ही पिएं। किसी डाइटिशियन की मदद से फूड चार्ट बनवाएं और उसी हिसाब से खाना खाएं। डॉक्टर से बिना पूछे पेन किलर्स या कोई और दवा न लें। लिवर फिट रखने के लिए योग करें। सबसे जरूरी तो यही है कि हम अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें, सही खान पान रखें, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएं, लेकिन जरा सी भी परेशानी लगे तो तत्काल डॉक्टर से मिलें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अगर आपका जिगर फिट होगा तभी आपकी लाइफ जो है यानी कि जिंदगी जो है वो हिट होगी, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमित गुप्ते जुड़ रहे हैं जो कि एक लिवर स्पेशलिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ सांची नाइक जुड़ रही हैं जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सांची जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही ईरा त्रिवेदी जुड़ रही हैं जो कि एक फिटनेस एक्सपर्ट हैं। ईरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर अमित, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। आखिरकार हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा लिवर जो है वो ठीक रहे, और सबसे पहले जरा ये भी समझाइए कि आखिरकार हमारी जिंदगी में इतनी अहमियत क्यों है। कौन कौन सी ऐसे चीजें हैं शरीर में जो रेगुलेट होती हैं लिवर की मदद से, और लिवर कैसे जो है हमारी जिंदगी का एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। धन्यवाद। जो आपका क्वेश्चन है वो एकदम वैलिड है।
एक तो जैसे लिवर जो बोलते हैं एज ए मेटाबॉलिक फैक्ट्री है बॉडी की, जो कि सारे फंक्शंस जो है, जो न्यूट्रिशन है, जो भी हम खाना खाते हैं वो लिवर से ही होके पूरे बॉडी में जाता है। जो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अमोनिया होता है, वो सब लिवर में डिटॉक्सिफाई होता है। साथ में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जो प्रोटीन बनाना, ये सारी चीज़ें लिवर रेगुलेट करता है। सो बेसिकली इट इज़ अ रेगुलेटरी ऑर्गन, इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। सो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है ऑर्गन है बॉडी का, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि इतना निग्लेक्ट हो जाता है। वी नो अबाउट हार्ट डिजीज, वी नो अबाउट किडनी प्रॉब्लम्स, वी नो अबाउट ब्रेन प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट, बट लिवर इज एक ऐसा ऑर्गन है जो कई बार निग्लेक्ट हो जाता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द सेंट्रल फैक्ट्री जो है बॉडी की, वो है, दैट इज़ व्हाट द लिवर डज बेसिकली। सो मल्टीपल फंक्शंस, न्यूमरस फंक्शंस, एंड एक किसी टेस्ट से या एक किसी ब्लड रिपोर्ट से ये जानना कि लिवर का कौन सा फंक्शन कितना है, कैसे काम कर रहा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन। बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपका लिवर जो है फिट रहे, तभी आप हिट रह पाएंगे। लेकिन डॉक्टर अमित, अक्सर लोग ना एक टर्म बहुत ज़्यादा सुनते हैं, फैटी लिवर, और लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये क्या होता है, ज़रा ये भी समझाइए। सो बेसिकली जो है लिवर को इंजरी होने के कई कारण होते हैं। जैसे एक होता है अल्कोहल से, जो हम सबको पता है कि अल्कोहल से लिवर इंजरी होती है। दूसरा होता है कि वायरल हेपेटाइटिस, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इन सारी चीज़ों से लिवर को इंजरी होती है। और ये भी एक फैटी लिवर जो है, जैसा आप बोल रहे हो, तो फैटी लिवर अभी रिसेंटली जो है कई सारे पेशेंट्स में हम देखते हैं जो ऐसी किसी और कारण के लिए जो पेट का सोनोग्राफी करके आते हैं। ऑलमोस्ट वी हैव सीन कि ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 30% लोगों में ये या मे बी उससे भी ज़्यादा फैटी लिवर रहता है। एंड पेशेंट्स को उसके कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ उससे तकलीफ एट प्रेजेंट नहीं होती है। सो फैटी लिवर क्या है? बेसिकली फैट जो होता है बॉडी में, जैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिपॉजिट होता है, जो एक्स्ट्रा हम कैलोरीज खाते हैं वो फैट बन जाती है और सब जगह पे डिपॉजिट होती है। उसी तरह से लिवर में भी डिपॉजिट होती है। लिवर में डिपॉजिट होने के बाद वो लिवर को इंजरी कर सकती है। सो मतलब इफ यू सी मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में इससे मेजर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बट अराउंड अबाउट 20-30% पेशेंट्स में वो जो फैट है वो लिवर को इंजरी करना चालू कर देता है। एंड ये इंजरी जब काफ़ी टाइम तक चलती रहती है तो लिवर में सिरोसिस हो जाता है, मतलब लिवर कड़क हो जाता है, दानेदार हो जाता है, एंड दैट इज अ स्टेज विच इज इरिवर्सिबल। तो एक बार सिरोसिस हो गया तो वो फिर से रिवर्ट नहीं होता है, एंड देन इट कैन प्रोग्रेस टू लिवर कैंसर एंड इवन लिवर फेलियर। तो ये जो है फैटी लिवर, बिल्कुल, यानी कि बहुत जरूरी है, बहुत लोगों में रहता है। जी बिल्कुल, इसका बहुत हम जरूरी ध्यान है नहीं कि हम अपने रखेंगे तो लिवर का खास ख्याल रखें, क्योंकि अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के साथ हम खिलवाड़ ही करेंगे। लेकिन सांची जी, खाने पीने से आखिरकार कैसे असर पड़ता है लिवर के ऊपर? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आजकल का लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल बदल चुका है, खाने पीने का हिसाब किताब तो बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। लोगों को जो हाथ में मिलता है, जंक फूड हो, फास्ट फूड हो, वो सब वही खा लेते हैं। तो ऐसे में लिवर पर इन सब चीज़ों का क्या असर होता है? बहुत ज़्यादा असर होता है लिवर पे अपना डाइट के वजह से, बिकॉज सब जंक फूड में हाइड्रोजनेटेड ऑयल रहता है। हाइड्रोजनेटेड ऑयल इज़ द मोस्ट कॉमन कल्प्रिट टू इंजर द लिवर। और हाइड्रोजनेटेड ऑयल हो गया आपके, एक्चुअली नॉट ओनली दैट, जंक फूड तो सबको पता है कि जंक फूड न्यूमरस प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है बॉडी में, नॉट जस्ट टू द लिवर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो इंडियन कुकिंग है, जैसे हम वेजिटेबल्स ऑयल्स या सीड ऑयल्स यूज़ करते हैं, हम सोचते हैं कि दिस इज़ वेरी हेल्दी, विच इज़ नॉट हेल्दी। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू मैंशन हियर, क्योंकि क्या होता है, वेजिटेबल्स ऑयल डोंट हैव दैट कुकिंग, उसका वो हीटिंग पॉइंट नहीं होता है। बट हम इंडियन कुकिंग में इतना ज़्यादा हीट करते हैं ऑयल को, तो इट गेट्स
it gets converted into it's again getting hydrogenated, you know, it gets oxidized. तो जब आपके बॉडी में जाता है, liver is the first thing which metabolizes fat. तो वो जब as a trans fat जाता है, liver उसको as a you know bad cholesterol या bad unhealthy fat में उसको रिजर्व करता है liver में, and that's how it affects the liver and it damages the liver. That is one thing. Another common thing is that you know कि जो स्वीट्स ज़्यादा खाते हैं, शुगरी ड्रिंक्स, सोडाज, बेवरेजेस वगैरह पीते हैं, दैट्स नॉट जस्ट जंक बिकॉज ऑफ द शुगर, दैट ऑल्सो हार्म्स द लिवर. एंड जस्ट नॉट दैट, जो इवन जूस वगैरह भी आप पीते हो तो होल फ्रूट खाना चाहिए. जूस भी हाई फ्रुक्टोज जो होता है दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फैटी लिवर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि यू नो कि हम लोग अल्कोहल पीते ही नहीं है, हम लोग मेडिकेशन भी कुछ लेते नहीं है, ड्रग्स वगैरह कुछ नहीं है, बट स्टिल वी हैव फैटी लिवर का प्रॉब्लम होता है. एक तो जेनेटिक होता है, दैट्स अनदर थिंग, बट हाई फ्रुक्टोज की वजह से भी फैटी लिवर होता है. देयर आर लॉट ऑफ केसेस व्हिच वी हैव वेयर दिस इज द रीजन. बिल्कुल, तो फैटी लीवर होने के कई तरह के कारण भी हैं, जिस तरह से सांची जी ने भी बताया. लेकिन ईरा जी, आजकल जैसा कि अभी मैंने जिक्र भी किया था, लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो चुका है कि हम कुछ भी खा लेते हैं, फास्ट फूड वगैरह लेते हैं, लेकिन उसी के साथ एक चीज़ और शामिल है कि हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं, चाहे वो नौकरी की वजह हो, हमारे पास वक्त नहीं होता है और बिल्कुल एक्सरसाइज वगैरह के लिए टाइम नहीं होता है. तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है. डेफिनेटली, और हमारे इंडियन कल्चर में तो हमको एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिल चुका है, वो है योग का जो गिफ्ट है. तो इसलिए मैं तो बोलती हूँ कि हम योग जो है वो बहुत ज़्यादा ही रेलेवेंट है आज की डेट में. पहले इतना रेलेवेंट नहीं हुआ करता था जब खान पान बिल्कुल ठीक था. अब जो है खान पान जो बिल्कुल बेकार हो चुका है, और काफ़ी टाइम क्या करते हैं कि काफ़ी चीज़ें एडल्ट्रेटेड होती हैं. कि आजकल जो दूध मिल रहा है हमको, वो दूध की क्वालिटी कितनी कम होती है. जो मदर डेयरी का दूध मिलता है, अमूल का भी दूध मिलता है, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा कम होती है. वो गायों के थ्रू बहुत हार्मोन्स पंप किए जाते हैं. जो हमारी ग्रेन्स मिलती हैं, चावल, दाल, वो सब जेनेटिकली मॉडिफाइड होती हैं. तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज करें, उससे हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है. खास तौर जो योग है, योग हमारे बॉडी को ऐसे अफेक्ट करता है कि वो अंदर से डिटॉक्स करता है. जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनको बिल्कुल ये मजबूत बनाता है. जैसे हम अपने लिवर को देखें, ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो आपके लिवर को मसाज करता है. जब हम आसन करते हैं तो लोगों को लगता है कि बस हमारे फिजिकल बॉडी पे बेनिफिट दे रहा है, पर नहीं. योग का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो हमारे ऑर्गन्स में है. और ऐसा कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज नहीं है एक्सेप्ट फॉर योगा जो ये करता है. तो जैसे हम कोई भी साइड ट्विस्ट करें और हम उसको होल्ड करते हैं तो हमारे लिवर पे मसाज होता है. काफी आसन हैं जो बस सिर्फ लिवर के लिए ही हैं. और जब ये होता है तो हमारे लिवर की, जैसे डॉक्टर ने बताया हमको, लिवर का मेन जॉब क्लेंजिंग का है. तो हम किसी चीज को जैसे दबाते हैं, उसको मसाज करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से काम करने लगता है. हम अपने बॉडी को जब मसाज करते हैं तो कितना अच्छा फीलिंग आता है हमको. हमारा सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में पूरी लाइट फीलिंग आ जाती है. तो हम यही चीज हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कर रहे हैं जब हम योग का अभ्यास करते हैं. तो इसलिए मैं तो बोलती हूँ कि हमारे कंट्री में इतना बड़ा योग का कल्चर है. जो हमारे गवर्नमेंट है उनने योग को इतना वाइडली अवेलेबल कर दिया है. अब कोई भी सुबह पार्क जाए, वहाँ फ्री क्लासेस हुई करती हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं. तो ऑनलाइन इतना इन्फॉर्मेशन आ चुका है. तो इसलिए मैं तो बोलती हूँ कि आप सबको योग 10 मिनट के लिए योग करना चाहिए और ये एक हमारे देश में रेवोल्यूशन बन जाना चाहिए. 10 मिनट योग करिए, अब अपने पूरे अब और स्वस्थ बनिए. बिल्कुल, स्वस्थ रहने का तरीका बेहद आसान है, जैसा कि सांची जी ने भी बताया और ईरा जी ने भी बताया. 10 मिनट योग करिए अगर आप दिन में एक बार, तो आप जो है अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे. और जैसा कि सांची जी ने भी कहा कि अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है तो थोड़ा सा अपने खान पान पे जो है वो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान ज़रूर देना होगा. लेकिन अमित जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि लिवर की अहमियत क्या क्या है, लेकिन अगर हमारा लिवर फिट नहीं है तो किस किस तरह की बीमारियाँ जो है वो हमारे शरीर को घेर सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और उनका इलाज क्या है, इनसे बचा कैसे जाए? तो एक तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि लिवर जो है उसमें बहुत एज अ ऑर्गन उसमें बहुत रिजर्व कैपेसिटी है. सो जैसे कि समझो लिवर इंजरी हो गया, लिवर डैमेज स्टार्ट हो गया, तो समझो किसी का फॉर एग्जांपल 40% लिवर डैमेज हुआ है या 60% लिवर डैमेज हुआ है, तो बाकी का जो लिवर है इट टेक्स ऑन द फंक्शन एंड द पर्सन विल बी नॉर्मल. तो
उसमें ऐसे अर्ली स्टेज में कुछ भी लक्षण नहीं दिख पाएगा अनलेस वी डू सम टेस्ट कि हमने सोनोग्राफी किया या लीवर फंक्शन टेस्ट किया जिसमें हमको पता चला कि कुछ थोड़ा अबनॉर्मलिटी है, तो अर्ली स्टेजेस में कुछ पता ही नहीं चलेगा। बट एज द लिवर डिजीज एडवांसेस, कि समझो किसी का 80% 90% लिवर डैमेज हो गया, तो सडनली सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती है, जैसे जॉन्डिस होना, आंखें पीली होना, पेशाब पीला होना, पेट में सूजन आना, पैर में सूजन आना, बेहोशी आना, उल्टी में खून आना, संडास काला होना, इंटरनल ब्लीडिंग होना, स्किन पे लाल लाल जैसे डार्क पड़ जाना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत एडवांस्ड स्टेज में होती है। और फिर ये इट कम्स एज अ शॉक ऑल्सो टू द पेशेंट कि अभी तो मैं ठीक था बट अभी सडनली ये क्या हो गया, मतलब बट एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम था लिवर का वो काफ़ी टाइम से चल रहा था, पर वो पता मतलब इट वाज नॉट शोइंग अप, बट नाउ सडनली वो जो रिजर्व लिवर का जो रिजर्व कैपेसिटी है वो खत्म हो गया, तो सडनली प्रॉब्लम सारी आ गई। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू ट्राई एंड फाइंड आउट इन अ अर्ली स्टेज कि लिवर में क्या प्रॉब्लम है एंड देन टैकल इट देयर एंड देयर इटसेल्फ सो दैट वो आगे इतना बढ़े ना। लेकिन जब लिवर इंजरी हो गया है, जैसा जॉन्डिस हो गया है, पेट में पानी हो गया है, तो उसमें ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती है कि तुम जिस कारण की वजह से लिवर डैमेज हुआ है वो कारण को सबसे पहले हटा दो। कि फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहल से लिवर इंजर हुआ है तो अल्कोहल बंद करो, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है तो उसको ढूंढ के उसका इलाज करो, ये सब चीज़ें हैं। बाकी तो सब सपोर्टिव मेडिकेशंस होती है, जैसे दवाइयाँ होती है पेट का पानी कम करने के लिए, अमोनिया कम करने के लिए दवाइयाँ होती है, तो ये सब सपोर्टिव मेडिकेशंस होती है। लेकिन अल्टीमेटली अगर लिवर बहुत ही एडवांस्ड लिवर फेलियर हो गया है तो उसको एक ही इलाज होता है, लिवर ट्रांसप्लांट। तो वो स्टेज तक जाने के पहले ही वी हैव टू एक्ट, फाइंड आउट अर्ली एंड ट्रीट अर्ली, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो एक तो अल्कोहल पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। हेपेटाइटिस बी सी का या हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट कर लेने चाहिए। हेपेटाइटिस बी अगर नेगेटिव है तो उसका वैक्सीन अवेलेबल होता है विच यू कैन प्रिवेंट हेपेटाइटिस सी बी होने से। हेपेटाइटिस सी है तो उसका इलाज अवेलेबल है। फैटी लिवर है तो अगेन एज मैडम इज सेइंग कि न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज दोनों चीज़ों से कंट्रोल करके वेट लॉस बिल्कुल इस तरीके से जो है आप कहीं ना कहीं अगर आप जान सकते हैं कि कहीं आपको लिवर से जुड़ी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका लिवर जो है वो आपको बीमार कर रहा है, ये तरीके जैसे अमित गुप्ता जी ने बताया ये आपको जरूर जो है ध्यान रखना चाहिए। लिवर है तो लाइफ है, जी हाँ। और कैसे आप अपने लिवर को फिट रख सकते हैं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर अमित गुप्ते हमारे साथ बने हुए हैं, सांची नाइक जी जुड़ी हुई हैं और ईरा त्रिवेदी भी बनी हुई है। सांची जी, जैसा कि ब्रेक से पहले मैं जिक्र कर रही थी, शराब आजकल जो है वो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बोल लीजिए या लाइफस्टाइल में बदलाव बोल लीजिए, स्मोकिंग भी का चलन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। ऐसे में ये दोनों चीज़ें कैसी हानिकारक साबित हो रही है लिवर के लिए? डेफिनेटली लाइक फैटी लिवर बन रहा है अल्कोहल से, एंड देन डाइट भी, एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उससे भी काफ़ी फैटी लिवर उससे भी उसी रीज़न से भी होता है क्योंकि ओबेसिटी हो जाती है, तो ओबेसिटी से भी वो एक लिवर के आसपास उतना फैट जमा हो जाता है। दैट इज अनदर रीज़न फॉर फैटी लिवर। सो देर आर एन नंबर ऑफ रीजंस, नॉट ओनली अल्कोहल बट डेफिनेटली अल्कोहल इज़ वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि रेगुलरली लोग स्ट्रेस के लिए पीते रहते हैं। बट हाउ टू, एंड जैसे मैंने आपको बोला पहले भी कि ना इंडियन कुकिंग स्टैंडर्ड्स है, इंडियन कुकिंग ऑयल्स जो यूज़ करते हैं सोच के कि ये हेल्दी है और उसको इतना ज़्यादा जलाते हैं तड़का देने के लिए, तो उसकी वजह से भी फैटी लिवर का बहुत प्रॉब्लम होता है। एंड एज ऑल नो दैट यू नो कि लिवर प्रोड्यूस करता है आपका 80% ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इट्स जस्ट नॉट योर फूड व्हाट यू ईट, फ्राइड फूड एंड ऑल, इट्स द कोलेस्ट्रॉल विच इज इवन जनरेटेड विद द लिवर। सो इसके लिए आपको हेल्दी फैट्स खाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ओमेगा 3 रिच फूड्स खाने चाहिए, जैसे आपके फिश है, नट्स है, ऑयल सीड्स है, ऑल दिस शुड बी कंज्यूम्ड। और उसके अलावा फ्रूट्स, मैंने जैसे बोला कि आपको होल फ्रूट्स खाने चाहिए, जूसेस नहीं पीना चाहिए, बिकॉज फ्रुक्टोस इज अनदर रीजन वेयर योर फैटी लिवर कैन बी कॉज्ड। सो होल फ्रूट खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स में भी अब जैसे सिट्रस फ्रूट्स, एसिडिक फ्रूट्स
if you have any liver related issues, but otherwise also citrus and acidic fruit should be consumed more. Apart from that, जैसे cooking में आपको coconut oil ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, because that's again क्योंकि वो उसका heating point ज़्यादा है तो वो trans fat में नहीं convert होता है, oxidize नहीं होता है, so that's absolutely great for your liver क्योंकि वो good cholesterol बनाता है coconut oil, and plus it has anti-inflammatory qualities, so वो inflammation जो है आपका liver का वो ठीक हो जाएगा. Apart from that, all the green vegetables जो हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह है वो. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे जो भी आपका कोलेस्ट्रॉल के लिए जो खाना बोलते हैं, जैसे गार्लिक इज अमेजिंग, इट डिटॉक्सिफाई योर लिवर, इट क्लेंजेस योर लिवर एंड ऑल्सो हेल्प्स इन कन्वर्टिंग द बैड कोलेस्ट्रॉल इनटू गुड कोलेस्ट्रॉल. टर्मरिक है आपका, उसको रेगुलर बेसिस पे आपको लेना चाहिए. अगर आप कुकिंग में ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो सुबह सुबह थोड़ा सा वार्म वाटर में 1 पिंच टर्मरिक लेके आप उसको थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, वार्म वाटर. उसके अलावा सारे आपके जैसे करेला, लौकी, ये सारे जो गॉड्स हैं, दे आर रियली गुड टू क्लेंज योर लिवर. So all this dietary changes if you do, and बिल्कुल, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपकी किचन में मौजूद है कहीं ना कहीं आपको सेहतमंद रख सकती हैं, लिवर की बीमारी से आपको काफी हद तक दूर रख सकती हैं. ऐसे ईरा जी, कुकिंग ऑयल के लिए ऐसे योगासन बता दीजिए जी. कुकिंग ऑयल के लिए घी और कोकोनट ऑयल यूज कीजिए. डोंट गेट दोस फैंसी ऑयल्स, नहीं मत लाइए, राइस ब्रान ऑयल एंड ऑल दैट. एंड ऑलिव ऑयल स्पेशली इज नॉट मेंट फॉर कुकिंग, दैट्स अनदर मेजर कॉज, क्योंकि उसका बिल्कुल हीटिंग पॉइंट नहीं है. तो ऑलिव ऑयल को कच्चा यूज कीजिए सैलेड्स में वगैरह. डोंट यूज इट फॉर कुकिंग. बिल्कुल, तो ये चीज़ें आपको खास तौर पर खैर ख्याल रखनी चाहिए. लेकिन ईरा जी, ऐसे कौन से आसन हैं जो लिवर के लिए सबसे सही माने जाते हैं, जिनसे ये रहता है कि लिवर जो है स्वस्थ रहे? आप ये बस सोचिए, जो भी आसन आपकी लिवर की लोकेशन जो होती है स्टमक के बॉटम राइट पे होती है, तो जो भी आसन उस पर्टिकुलर पॉइंट को मसाज करते हैं वो आसन अच्छे हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी साइड ट्विस्ट, जब आप साइड पे ट्विस्ट करेंगे तो ये मसाज होगा. जब आप नीचे झुकेंगे तो स्टमक मसाज होगा. तो जो भी आसन आपके राइट हिस्से को ट्विस्ट करेगा, जहां आपको एकदम से यहाँ पे फीलिंग आएगी, वो ही लिवर के लिए सबसे अच्छे आसन माने जाते हैं. तो अब ये थोड़ी बिल्कुल साइंटिफिक है और कॉमन सेंस भी है, जो आपको जो उस पोजीशन में आपको तो जिस मसाज करेगा, तरह से ईरा जी ने जो बताया कि ये आसन जब आप करेंगे तो आपका लिवर जो है वो फिट रहेगा. बहुत बहुत शुक्रिया ईरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. सांची जी, आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर अमित गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. तो अगर आपका जिगर फिट रहेगा तभी आपकी जिंदगी हिट रहेगी, तो खास ख्याल आप अपना रखिए. तो आज की खास पेशकश में इतना ही.